भैया कहे कि हम एसएसपी सर से कंप्लेन कर देंगे। तुम लोग एसएसपी सर से पहुंचे से पहले ही जान मार दिया भैया को। उन लोग मार के लटका दिया है, जानने से पहले सब दरवाजा तोड़। मतलब वरीय पदाधिकारी की ओर से सिर्फ गाड़ी दी गई, बॉडी दी गई, उस पर निपटा हुआ नहीं था। कहीं ना कहीं मजाक है। आपको लगता है कि बिहार की पुलिस हो या देश का सैनिक हो, अगर उनका 100 होता है तो 100 के साथ में तिरंगा भी होना चाहिए, क्योंकि वो घर की ओर जा रहा है। एक मतलब राज्य के लिए, एक देश के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, जाबाज रहता है। इस पर तो आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया है वहाँ पर कि सर बॉडी जा रहा है, इस पर होना चाहिए था? बड़ी पहले से ही गाड़ी में लगा हुआ था, हम आए गाड़ी में बैठे गाड़ी। चलिए, सार्जेंट मेजर के पद पर और नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज़। अभी हमें गया के जमड़ी ग्राम में, जो नगर प्रखंड के अंतर्गत में आता है, और यहाँ का एक युवक जिसे नौकरी होती है बिहार पुलिस में सर्जेंट मेजर के पद पर भागलपुर में कार्यरत थे, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन वही परिवार का, उनके भाई का, उनके तमाम गांव का आरोप है कि वो सुसाइड नहीं किया है बल्कि हत्या कर दी गई है। अब बात क्या है, ये तो जांच का विषय है, और इसी को लेकर आज यहाँ पर देख सकते हैं मातम का माहौल जमली में है। लोग दूर दूर से आए हुए हैं कि बिहार का एक सैनिक किस तरह से आत्महत्या कर सकता है। इतना बिहार की पुलिस कैसे कमजोर हो जा रही है, जो सुसाइड हमेशा ये खबर आ रहा है, चर्चा में आप आज दिन मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि बिहार पुलिस सुसाइड कर रही है। आखिर क्यों कर रही है? अगर कर रही है तो ये है। दूसरा सवाल है कि इनका आरोप है कि वो सुसाइड नहीं किया है। अगर किया है तो वरीय अधिकारी के समक्ष क्यों नहीं उस रूम को खोला गया, क्यों नहीं उस कमरा को खोला गया, क्यों वहां पर जो भी साथी थे उनके द्वारा, जो वीडियो से प्रतीत होता है, ये भी आरोप है, इनके तमाम लोगों का आरोप है। साथ साथ एक बहुत बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर स्थानीय नेता है रामविलास लोजपा के। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से सैनिक हो या बिहार की पुलिस, अगर उसकी हत्या होती है तो जब घर कोई जाता है तो गाड़ी जो होती है उसका जो कफन के तौर पर तिरंगा लिपटा रहता है, क्योंकि वो शहीद होता है, देश के लिए शहीद होता है, राज्य के लिए। लेकिन जो आज यहाँ डेड बॉडी आई है, ना उनके साथ तिरंगा भी लिपटा हुआ है, ना किसी तरीके का है। इस पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए अगर पुलिस होंगे, बिहार भागलपुर से आए होंगे, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये संविधान या जो संसाधन होता है बिहार सरकार की कमी पड़ गई? इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा, चूंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सैनिक के साथ में मजाक है, एक बिहार की पुलिस के साथ में मजाक है, एक जंबाज के साथ में मजाक है कि आज जो देश के लिए, जो राज्य के लिए लड़ता है, उसके साथ में क्या सरकार यही इंसाफ करती है? बात है इनके तमाम परिवार में 2 भाई हैं, भाई की भी स्थिति ठीक नहीं है। पिताजी एक मामूली प्राइवेट गार्ड हैं, उसके अनुसार बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया, लेकिन आज क्या मिला इस सरकार को बताना पड़ेगा। साथ ही स्थानीय लोग का आरोप है इसकी जांच होनी चाहिए, SIT गठन कर इसकी जांच जी का जो लाश बॉडी को लेकर, 100 को लेकर। सर, एक सवाल यहाँ के लोग कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार के सैनिक हो या पुलिस हो, अगर उनकी सुसाइड हो जाता है या शव होता है तो उसके साथ में जब घर की ओर शव यात्रा जाता है तो उसमें तिरंगा लिपटा रहता है, ऐसा है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब जिम्मेवार कौन हो सकता है? आप ही लेकर आए हैं, आपकी टीम लेकर आई हुई है, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? क्या प्रतिक्रिया आपका? इस पर वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो हमको सुपुर्द कराया गया, उसको लेकर हम यहाँ पहुँच गए। मतलब वरीय पदाधिकारी की ओर से सिर्फ गाड़ी दी गई, बॉडी दी गई, उस पर निपटा हुआ नहीं था। कहीं ना कहीं मजाक है। आपको लगता है कि बिहार की पुलिस हो या देश का सैनिक हो, अगर उनका 100 होता है तो 100 के साथ में तिरंगा भी होना चाहिए, क्योंकि वो घर की ओर जा रहा है। एक मतलब राज्य के लिए, एक देश के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, जाबाज रहता है। इस पर तो आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया है वहाँ पर कि सर बॉडी जा रहा है, इस पर होना चाहिए था? बड़ी पहले से ही गाड़ी में लगा हुआ था, हम आए गाड़ी में बैठे गाड़ी। चलिए, इनका साफ कहना है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ऊपर वरीय अधिकारी पर ये टाल दिए, और शायद इनको भी मालूम नहीं होगा। इनका जो ड्यूटी दिया गया, वो ड्यूटी को निभाते हुए जमली गांव अपने 100 को लेकर आए हुए हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं मजाक है 100 के साथ में और देश के जवाज के साथ में। मिली कि आपके पुत्र सुसाइड कर लिए। सुसाइड करने के बाद वो तो पूरा प्रशासन के गिरफ्त में है। सुसाइड कैसे हुआ इसका अभी तक कोई वीडियो क्लिप नहीं मिला है हम लोग को। एक फ़ोटो जारी हुआ है, फ़ोटो हमारे पास है। फ़ोटो से साफ प्रतीत होता है कि जैसे हम खड़ा हैं, उसका दोनों पैर, उसका जो
बेड है उस पर रखा हुआ है। आप भी देख सकते हैं, मीडिया के साथ ही उसका प्रोग्रेस। हाँ, बेड पर पूरा टच है, पूरा दोनों पैर समतल रूप में उसका पैर रखाया हुआ है। प्रशासन कह रही है कि अंदर से केवाड़ी लगा करके सुसाइड किया है। हम पूछते हैं कि जब हमारे कोई भी गार्जियन वहाँ नहीं था तो इस चीज़ का प्रूफ कैसे मिल सकता है? हाँ ठीक है, अंदर में सुसाइड कर लिया था, आप उसका खिड़की तोड़ते, खिड़की से आप देखते, ऐसा नहीं है, खिड़की भी तोड़ करके हम उसको देख सकते हैं, उससे वीडियो बना सकते हैं, सुसाइड कर लिया है। फिर दरवाज़ा को खोला जाता, एसपी महोदय जाते या भी जो भी वरीय पदाधिकारी के सामने जैसे उसका दरवाज़ा तोड़ा जाता तो एक आता कि नहीं अंदर से दरवाज़ा बंद है। लेकिन वहाँ के साधारण से पुलिस कह रहे हैं कि हम लोग दरवाज़ा तोड़े, अंदर से बंद था, ये कैसे प्रूफ मिल सकता है? आप तो सभी का मिली और हम ही जैसे टीम गठित कर दें तो क्या निकलेगा उसका तो कोई उद्देश्य आएगा नहीं, पॉजिटिव हम लोग को मिलेगा नहीं। और आप लोग मीडिया के साथी हैं, देखते होंगे कि बहुत से शहीद हुए या आत्महत्या ही क्यों नहीं माने, क्या उनके शरीर पर कफन नहीं था? भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए कि नहीं? बिना तिरंगा झंडा के यहाँ लाया गया है। आप देखिए, खुद उतारे, आप उनके साथ में जो जेसीओ आए हुए हैं, चाहे डीएसपी आए हैं, उनसे भी मैंने बात किया हूं कि आप बताइए, जब ये प्रशासन में काम कर रहा है और एक तिरंगा झंडा नहीं है, क्या बिहार सरकार की ये नीति कब से लागू हुआ? कि एक जो ठीक है आप कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि सुसाइड है, उसके बाद भी उसको एक तिरंगा झंडा जरूरी था। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल। रजा सिद्दीकी के साथ मैं चंदन भारती गया से।